लेट्स कंटिन्यू विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम आ गए थे एग्जाम्पल्स पे, है ना। हमने कल डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था कि कोई भी दो पॉइंट्स है उनके बीच उनके दिए में कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन देम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला विच वाज अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या था? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यदि पॉइंट्स का नाम a और b है तो ए बी इज दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। यदि आपको उनके कोऑर्डिनेट्स पता हो x1 y1 x2 y2 देन यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। क्लासरूम में आपकी सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो शो कर रहा है कि ये रोज है, ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आशिमा, भारती एंड कैमला आर सिटेड एट ए के कोऑर्डिनेट्स, देखो कोऑर्डिनेट्स निकालना इंपॉर्टेंट है। इस तरह का जब डायग्राम दे देंगे तो ये आपका 9th का ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगेगा। ये 3rd रो में इधर से फर्स्ट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3,1। ये बी के कोऑर्डिनेट देखें, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग 6, वाई के कॉरस्पॉन्डिंग 4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए 6,4। ये सी एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग 8, इधर 6, तो ये हो गया 8,6। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को देखें, उस हिसाब से कोऑर्डिनेट्स निकालें, क्योंकि आपका 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। यहाँ इन्होंने कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, ए आशिमा एट 3,1, भारती 6,4 एंड कैमला 8,6। ठीक है, यही हमारे भी निकले रिस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सिटेड इन अ लाइन? क्या आपको लगता है वो एक लाइन में बैठे हैं? गिव रीज़न फॉर योर आंसर्स। तो ये कंसेप्ट हमने कल डिस्कस नहीं किया था, हमने सिंपली ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होगा वो बात की थी। लाइन में बैठे हैं मीन्स ऑल ऑफ देम आर कोलिनियर, पॉइंट्स इन द सेम लाइन आर सेड टू बी कोलिनियर। यदि हम इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाए तो क्या ये बन रही है? देखो मैंने ड्रॉ की तो बन गई। और ऐसे क्वेश्चन हमको लाइन ड्रॉ करके नहीं करने, हमको ये भी नहीं करना है कि हम इन पॉइंट्स को एक्चुअली ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके लाइन बना दें कि हाँ भाई वो एक लाइन में है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं। यदि हमारा इनका डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें, किसका? ए से बी का, दैट इज़ ए बी, फिर बी से सी का, दैट इज़ बी सी, और ए और सी का, तो ए टू सी। और यदि हमारा हमको ये पता है कि ये बीच में है तो ए बी प्लस बी सी की वैल्यू यदि ए सी के इक्वल आ गई तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब दे लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो क्या करें? डिस्टेंस कैलकुलेट करो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन कर दो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख दिया। अब वही आपको पता है कि आप ए बी सी में यदि x1 y1 x2 y2 लिखोगे, या आप लिख भी सकते हो कि ए के कोऑर्डिनेट हैं 3,1, बी के कोऑर्डिनेट है आपके 6,4। तो ये हमने ले लिया सपोज x1 y1, ये हमने क्या ले लिया x2 y2। और अब हम इसके बीच का डिस्टेंस दैट इज़ ए बी कैलकुलेट करें फॉर्मूले में रख करके, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 क्या हुआ 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 इज अगेन 3 का स्क्वायर। मैंने कल आपको एक कंसेप्ट बताया था, सेम नंबर का स्क्वायर 2 टाइम आ जाए रूट के अंदर तो हम उसको सीधे क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 2 टाइम्स, एक्चुअली दिस इज 2 टाइम्स 3 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर रूट तो 3 आ जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा 2। तो ए बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ए बी कम्स आउट टू बी 3√2। ठीक है, अब हम बी सी निकालें तो बी सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 6,4 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 8,6। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप किसी को भी x1 y1 x2 y2, इसको आपने सपोज x1 y1 ले लिया, इसको आपने x2 y2 ले लिया और नहीं लिखा किसको x1 y1 किसको x2 y2 तो भी चलता है, क्योंकि 3 है ना,
फिर आपने दिए एक को x3 y3 लिया तो फॉर्मूला तो इनकी टर्म में होता है, तो हम बी सी निकाल रहे हैं। तो मैंने इसमें से माइनस किया 8 माइनस 6 2, 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 2√2। तो बी सी की वैल्यू आ गई 2√2। तो ए बी 3√2 है, बी सी 2√2 है, दोनों को ऐड किया, लाइक टर्म से ऐड हो गई 5√2। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ए सी। यदि ए सी की वैल्यू 5√2 आ गई तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो ए के कोऑर्डिनेट है 3,1 और सी के कोऑर्डिनेट है 8,6। तो हमने इसको ले लिया x2 y2 और इसको ले लिया x1 y1। तो 8 माइनस 3 अंडर रूट में क्या आएगा, 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 8 माइनस 3 5 स्क्वायर एंड 6 माइनस 1 अगेन 5 स्क्वायर। नाउ यू नो द कंसेप्ट। तो आप इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती ना कि आप इसको लिखोगे रूट में 25 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू √50। √50 छोड़ दिया तो रॉन्ग है, √50 शुड बी रिटन एज 5√2। 2 टाइम्स 25 दैट इज़ 5√2, यही लिखना चाहिए, ऐसे नहीं लिखना। √50 गलत है ना, ये आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ है। तो वैल्यू के आई 5√2, तो हम क्या लिख देंगे, सिंस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी 3√2 प्लस 2√2 5√2, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इज सेटिस्फाइड। दिस इम्प्लाइज ए बी सी लाई ऑन सेम लाइन। जो लैंग्वेज क्वेश्चन में लिखी हो वही लिख देंगे। यदि उन्होंने लिखा होता पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम कोलिनियर लिख देते कि ए बी सी कोलिनियर है, पर उन्होंने कहा सेम लाइन पे लाई करते तो हम बोलेंगे हाँ हाँ सेम लाइन पे लाई करते, है ना। जो लैंग्वेज क्वेश्चन की उसी लैंग्वेज में आंसर दीजिए। तो ये आपका एग्जाम्पल 3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड, हाँ एक्सरसाइज है अब आपकी। मैंने इसको कब ग्रुप कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। ये रही एक्सरसाइज 7। अच्छा एग्जाम्पल 4 और 5 भी हैं। ओके एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है, फाइंड अ रिलेशन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। आप एक रिलेशन निकालो x और y में, तो सबसे पहली बात तो ये याद रखो, जब भी बोला x और y में रिलेशन निकालो मतलब आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। डोंट गेट कन्फ्यूज, है ना। इसमें क्या होता है, बच्चों को क्लिक नहीं करता कि आंसर आ गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ही आएगी। रिलेशन पूछा है x और y के बीच में, तो सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना के छोड़ना है, एक ही बनेगी, दो नहीं बनेगी तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। आपको क्या बोला है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये 2 पॉइंट इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने ये जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है इसको हमने बोल दिया a। अब इससे इक्वल डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट है 7,1 और उतने ही डिस्टेंस पे पॉइंट है 3,5। तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। दिस इज हाउ यू शुड ड्रॉ द डायग्राम। हाँ ये बात बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो, जब भी बोला इक्वल डिस्टेंस पे, या तो आप इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसको सेंटर में रख के दोनों साइड v बना दो, ऐसा या ऐसा। हाँ 2 ही ऑप्शन है, या तो सीधा v बना दें या उल्टा v बना दें, और कुछ नहीं करना है। इक्वल डिस्टेंस पे तो ये लिमिट पॉइंट होने पे भी होते हैं कि यदि 2 पॉइंट ये ऐसे हो तो भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा कि a यहाँ है, ये b है और ये आपका c है, कि ए बी एंड ए सी आर इक्वल।
पर यहाँ पर क्या है, दिस पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन। यहाँ पर आपको दिया है क्या सेम लाइन पे? नहीं मेंशन है। ये क्वेश्चन जब वो मिड पॉइंट है, पॉइंट्स कोलिनियर है, अलग तरह से होता है। ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। तो अभी अपने माइंड में ये चीज़ फिक्स कर लीजिए कि जब भी बोला है पॉइंट इक्वी डिस्टेंट हैं तो डायग्राम कैसे बनेगा, या तो ऐसा या ऐसा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चलेगा। दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं करना है। इन केस ऑफ इक्वी डिस्टेंट, यदि पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो आंसर कुछ और आएगा, सेम लाइन पे इक्वी डिस्टेंट है तो आंसर कुछ और आएगा, और ऐसे इक्वी डिस्टेंट है तो आंसर कुछ और आएगा, आंसर मैच नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना। तो गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी आपको एक्चुअली आइडिया नहीं है कि मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट का, पर थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो आप अभी ही फिक्स कर लो, इक्वी डिस्टेंट दिया है तो या तो हम डायग्राम ऐसे बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ठीक, तो अब हमको ये दोनों इक्वी डिस्टेंट दिए हैं, मतलब इनका डिस्टेंस आपस में इक्वल। तो अब हमने डायग्राम तो बना लिया सही। अब हम क्या करें इसके बाद? अब इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर दोनों को इक्वेट कर दें। तो हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमको गिवन है AB एंड AC आर इक्वल, है ना। गिवन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, AB एंड AC इक्वल है। तो अब आपको क्या पता है कि जैसे ही आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे उसमें तो अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट आएगा ना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आएगा। तो क्या करें? तो और दोनों इधर भी डिस्टेंस है, इधर भी डिस्टेंस है, दोनों आपस में इक्वल है। तो यदि दोनों का रूट इक्वल है तो स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा और तब भी इक्वल होगा ना। तो हम क्या करें, हम यहीं पर दिस इम्प्लाइज AB स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल है ना। जब भी इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट है, डायरेक्टली बेटा एक तो डायग्राम ऐसा बना लो, हाँ, जो इक्वल पॉइंट है उसको सेंटर में लिख दो, जो बाकी के दो पॉइंट्स हैं उनको इधर उधर लिख दो। हाँ, अब इनके जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग लिख दिए। कोऑर्डिनेट लिखते वक्त थोड़ा सा सावधानी रखें कि वैल्यू गलत ना लिख दें, है ना, तो क्योंकि वो गड़बड़ हो जाती है। अभी ठंड लगने लग गई, मुझे AC को कम करना पड़ रहा है, बार बार चेंज करना पड़ जाती है सेटिंग। तो AB स्क्वायर एंड AC स्क्वायर आर इक्वल। अब AB, अब आपने मान लिया कि ये xy x2 माइनस x2 y2 एंड दिस इज x1 y1। इसमें ज़्यादा इजी क्या रहता है, इसको x2 y2 मान लो तो इक्वेशन x माइनस समथिंग में बनेगी। तो ये क्या हो गया, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में भी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। ये आप 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर लिखोगे तो भी सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसको भी 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा ये लगता है मुझे तो। जनरली सभी को यही पैटर्न अच्छा लगता है, तो आप इस तरह से लिख लें। अब क्या करेंगे, अब देखो कि आइडेंटिटी खोलना है। आइडेंटिटी हम डायरेक्टली भी खोल करके लाइक टर्म्स कंबाइन कर सकते हैं, और हमें आइडिया तो लग ही गया होगा आपको अभी तक कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। इसको खोला तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। इसको ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। इसको ओपन किया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। सिंपली आइडेंटिटीज ओपन कर दी। अब आप देखो, इधर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस वाई स्क्वायर, इधर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, और क्या जा रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, अब बाकी की टर्म्स को कंबाइन करना है। ये माइनस 14x है, ये माइनस 6x है, तो हम इस माइनस 14x को उधर भेजेंगे तो ये माइनस 6x प्लस 14x क्या बनेगा, 8x। फिर ये है माइनस 2y और इधर है माइनस 10y, तो माइनस 10y प्लस 2y, तो माइनस 10y प्लस 2y कंबाइन होके क्या बचा, माइनस 8y। इधर आपका 49 प्लस 1 इज़ 50। हाँ, और इधर ये आएगा तो माइनस 50 और 25 प्लस 9 कितना हुआ, प्लस 34। अब माइनस 50 प्लस 34 को कंबाइन किया तो ये बचेगा माइनस 16
एंड इक्वल टू में क्या हो गया 0, क्योंकि इन सबको हमने इधर भेज दिया था। तो इक्वल टू 0 इधर लिखो या इक्वल टू 0 इधर लिखो, एक ही बात है। ये आपको लीनियर इक्वेशन मिल गई, दिख रही है, पर क्या दिख रहा है कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8, तो डिवाइड करो। आप हमेशा HCF नंबर्स का 1 होना चाहिए, ऐसा कोई कॉमन नंबर में छोड़ोगे तो आंसर इनकरेक्ट होगा। तो हमने इसको डिवाइड किया 8 से, तो इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और यू कैन राइट x माइनस वाई इक्वल टू 2। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यू नीडेड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, यू गॉट अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, इट इज x माइनस वाई इज 2, x और y का डिफरेंस 2 है ना, यही करना था। तो कंसेप्ट क्लियर कि जब भी आपको बोला फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, तो डायग्राम ऐसा बनेगा, हाँ, जो कॉमन पॉइंट है सेंटर पे, और सिंपली हमने पहले डिस्टेंस फॉर्मूला ये हमको गिवन है, स्क्वायर कर दिया। हमेशा स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट का झंझट ही खत्म, नहीं तो आप यहाँ स्क्वायर रूट लगाओगे, यहाँ लगाओगे, फिर बोलोगे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल। इससे आसान होता है दिस इम्प्लाइज का साइन लगाया और कर दिया, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट आप याद रखना। ये एक्चुअली देखो एग्जाम्पल्स में उन्होंने सब तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस दे दिए, एग्जाम्पल में हर वैरायटी उन्होंने दे दी, एक्सरसाइज में उसकी प्रैक्टिस होगी, सब तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 5th, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। पॉइंट कहाँ ढूंढना है, वाई एक्सिस। जैसे वाई एक्सिस पड़ी, क्या याद आना चाहिए कि वाई एक्सिस पर x 0 होता है। कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो किस फॉर्म का होगा, 0, y। हाँ, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, point on y-axis is of the form 0, y। x 0 होगा और y होगा, which is equidistant from the points A and B। अब क्या बोल रहा है, ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मतलब अभी जो ऊपर कंसेप्ट लगाया सेम टू सेम, बस ये 0, y हैज़ टू बी कैलकुलेटेड बाय u। तो ये कंसेप्ट हमने कल डिस्कस किया था, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं देंगे कि वाई एक्सिस है तो ये होगा। तो आपका ये जो पॉइंट है 0, y, इसको सपोज हमने बोल दिया P, ये इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, A और B से। इसके A के कोऑर्डिनेट क्या है, 6, 5 एंड B के कोऑर्डिनेट है -4, 3। लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, नहीं, लेट द पॉइंट बी A, P, और ब्रैकेट में लिख दिया 0, y, क्योंकि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, y, आपको पता है। अब आपको क्या गिवन है, अब आपको फिर से गिवन है कि PA इक्वल टू PB, ये इसके इक्वल है। हाँ, ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA PB के इक्वल है, तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो स्क्वायर कर देंगे, तो हम लिख देंगे PA स्क्वायर PB स्क्वायर के इक्वल होगा। PA स्क्वायर PB स्क्वायर के इक्वल है, तो अब हम क्या करें, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करें, तो 6 माइनस 0 स्क्वायर या 0 माइनस 6 स्क्वायर, 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, और इधर क्या आएगा 0 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, और 0 0 जैसा 6 जैसा लिख दोगे तो ऐड करके 10 कर दोगे, गड़बड़ हो जाएगा, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आया। अब हम इसको सॉल्व करें तो 0 माइनस 6 क्या बचेगा, -6, -6 का स्क्वायर क्या होगा, +36। इसको आइडेंटिटी से खोलना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। अगेन ओपन बाय आइडेंटिटी, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। हाँ, क्या दिख रहा है, वाई स्क्वायर अगेन कैंसल, और बाकी टर्म्स को हम कंबाइन करें तो ये -10y, ये -6y, इसको उधर भेजेंगे। अब ये चीज़ें ना डायरेक्टली लिख सकते हो आप, इसमें ऐसे बताने की मुझे ज़रूरत नहीं कि -6y -10y उधर जाके प्लस हुआ तो +4y बचा, है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ सकते हो। 4y और इनको बाकी सबको इधर भेज दो नंबर्स को, 25 और 36, 16 + 9 इज़ अगेन 25, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, 16 + 9 25, तो इक्वल टू 36 प्लस 25 माइनस 25, तो 4y 36 है, तो y की वैल्यू क्या आई, 36/4 दैट इज़ 9, तो y इक्वल टू 9। तो ये जो पॉइंट है 0, 9, तो पॉइंट क्या हो गया, 0, 9 जो है वो इन दोनों से
इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, दिस इज़ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको फिर से पॉइंट्स दे दिए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अब आप ऐसे लिख सकते हो A2,3 और B4,1। अब आप चाहें तो यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर हमने लिख दिया x2 y2। फिर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ दो ही निकालना है ना, तो आप x1 y1 x2 y2 ढंग से लिख दो। और वेटेज पे डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अंडर रूट AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 इज 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3 माइनस 2, पर माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या हो गया 4, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 नहीं होता। तो 4 प्लस 4, आपको क्या पता चल रहा है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं किसके, 2 के। तो आंसर क्या आएगा 2√2। यदि आपने ऐड करके इसको √8 लिखा तो भी आपको याद होना चाहिए कि √8 कैन बी रिटन एज 4 2 ज़ा, सो 4√2, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो 2√2 आएगा आंसर। तो इसका आंसर आ गया 2√2। अब मैं हर क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, आप ज़रूर लिखें ताकि आपको याद हो जाएगा। अब सपोज हमने इसको बोल दिया P, इसको बोल दिया Q, इसके कोऑर्डिनेट को बोल दिया x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने बोल दिया x2 y2। तो PQ इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 5 क्या हो जाएगा, प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये -1 + 5 क्या बचा 4, 4 का स्क्वायर या 4 स्क्वायर ही लिख दो, प्लस 3 - 7 -4, तो -4 का स्क्वायर, ये कैंसिल होके 0 नहीं होगा क्योंकि ये भी 16 है वो भी 16 है। तो आपको क्या पता चल गया, दोनों 4 का स्क्वायर है। तो आंसर क्या है, यहीं पे मैं लिख सकती हूँ ना 4√2, क्योंकि ये भी हुआ 16 + 16। आप 16 + 16 को 32 लिखोगे तो आपको फिर से 16 2 करना पड़ेगा, फिर उसको 4√2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये √32 सही नहीं है, हाँ, 4√2 इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द आंसर। ये बात आप याद रखो। नेक्स्ट है, अब वेरिएबल्स में भी आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी दे देते हैं कई बार। तो यहाँ पर जो नेगेटिव है ना उसको x1 y1 लो, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमने इसको ले लिया x2 y2 एंड इसको ले लिया x1 y1, इसको नाम दे दिया सपोज x, इसको दे दिया y। तो x y का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट लगेगा x2 - x1 a माइनस माइनस a प्लस a का स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस b प्लस b का स्क्वायर। a प्लस a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर क्या हो गया 4a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर। 4 कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ दिस, 4 बाहर आएगा क्या बन जाएगा 2, और अंडर रूट में क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x y के बीच का डिस्टेंस आपका क्या आ गया 2 टाइम्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है, एकदम आसान बातें हैं, कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा सावधानी से करेंगे तो आपको सब चीज़ें आ जाएंगी, आंसर्स भी आएंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगा। अब बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड दिस। 0 0 मतलब ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब डायरेक्टली क्या हो जाएगा अंडर रूट 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। हमने कल कर लिया था इसको, हाँ 36 का स्क्वायर आई थिंक 1296 है, 15 का स्क्वायर वाज 225, ऐड किया था 1521। ये किसका स्क्वायर था, ये था आई थिंक 37 का, ये 39 का, 39 का स्क्वायर है ये शायद। 39 × 39 करेंगे
ओह, मैंने क्या किया, मैंने गलत तरीके से लिखा। 117 है तो ओह, वन 1521 यही आ रहा है। मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी 117 को। ओके 1521 ही आ रहा है। तो 39 का स्क्वायर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस, सिटीज़ वाला क्वेश्चन था, तो आंसर क्या आ गया, 39 किलोमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलीनियर। हमको क्या चेक करना है कि पॉइंट्स कोलीनियर हैं कि नहीं। अब हमको इनकी पोजीशन नहीं पता है, ए बी ए 2,3 और सी हमने अज्यूम कर लिया -2 -11। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको पता है कि पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। तो ए बी क्या हुआ, अंडर रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। बी सी क्या होगा, एक बार सारे लिख लेते हैं फिर कैलकुलेट कर लेंगे। बी सी 2 + 2 होल स्क्वायर प्लस 3 + 11 का होल स्क्वायर, और फिर बचा है ए सी तो 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 11 होल स्क्वायर। ये वैल्यूज़ आ रही है। अब इसको सॉल्व करें तो 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √5। इसमें करेंगे तो 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 + 11 14 का स्क्वायर 196, ऐड किया √212। फिर 1 + 2 3 का स्क्वायर 9, 11 + 5 16 का स्क्वायर 256, ऐड किया, रूट में आ गया 265। अब हमें क्या करना है, इनका डिस्टेंस का सम यदि आपस में इक्वल हो, मतलब √5 + √212 √265 के इक्वल हो, तो ये नंबर ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलीनियर। तो अब यहाँ पर आपको रूट निकालना पड़ेगा, बिना रूट निकाले आपका काम नहीं चलेगा। तो √5 की वैल्यू क्या होती है, √5 यदि हम निकालेंगे तो डेसिमल के बाद 0 0, 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर आया 1, ऊपर से 0 0 कॉपी हो गया। अब 2 से करेंगे तो 42 2 ज़ा 84, है ना। तो यहाँ बचेगा 16, यहाँ पर 2 ऐड हो गया 44। फिर यहाँ पर फिर एक और 0 0 की जितनी पेयर चाहिए उतनी ले जाओ। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक निकाल लें हम कम से कम। तो ये 1600 है। तो अब यदि मैं 3 से करूँ तो 443 × 3 होगा 1329, और 4 से कर देती तो 444 × 4 4 4 ज़ा 16 कैरी 1 16 + 1 17 4 4 ज़ा 16 + 1 17, ज़्यादा आ जाता तो ये 3 टाइम्स जाएगा। तो हमारा काम हो गया कि √5 की वैल्यू कितनी आ गई, 2.23 अप्रॉक्सीमेटली। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, √212। तो √212 में डेसिमल के बाद 0 0 पेयर इधर से बनती है, डेसिमल के बाद इधर से राइट से और पहले लेफ्ट इधर से। तो पहले 1 से जाएगा तो 1 + 1 हो गया 2, यहाँ -1 112। अब हम किससे करेंगे, 29 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, 24 4 ज़ा 96, 25 5 ज़ा 125 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम्स, तो 24 4 ज़ा 96। सिक्स बचा 16, ठीक है। अब यहाँ पर 4 ऐड हुआ तो ये हो गया 28। अब यहाँ पर डेसिमल लगेगा तो डेसिमल लगा दिया, अब 0 0 आ गया। अब यदि हम 1 से करेंगे तो 281, तो 30 के टेबल में 35 ज़ा 1500, तो 5 टाइम्स यदि करते हैं तो 5 5 ज़ा 25 बचेगा 2, 1425, तो 14.5। 6 ज़ा यदि करते
तो क्या हो जाता 286 इंटू 6 ज़्यादा हो जाता है ना। तो 14.5 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो रूट 212 की वैल्यूज अप्रॉक्सीमेटली 14.5, रूट 265 16 पॉइंट समथिंग है ये, हाँ, क्योंकि 256 में 9 ऐड हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो 16 पॉइंट समथिंग। इन दोनों को ऐड करें तो 16.7 आ रहा है। तो यदि 16.7 आ गया तब तो मैच हो जाएगा। तब हमको निकालना है रूट 265, डेसिमल के बाद 0 0, ये 1 से गया 1, 7 से करेंगे तो 7 7 सा 49 बचेगा, 4 7 सा 14 4 18, तो 6 टाइम्स ही जाएगा। 26 + 6 इज 32। अब यहाँ से हमने 0 0 लगा लिया, तो ये क्या हो गया, अब आपका 900 है, ये 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम्स में 32 सा 60, 33 सा 2 टाइम्स जाएगा, तो 16.2 आ रहा है ना। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 16.2 है, पर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये 14 इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो 14.73 के अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। तो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, 16.73। हाँ, इन दोनों को ऐड करें तो वो इतना आ रहा है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, तो दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये मेथड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो इसमें प्रॉब्लम इसमें जाती है यदि रूट्स में आ गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में रूट में आया था पर तीनों में वेरिएबल सेम था, 2 √2 3 √2 5 √2, तो इट वाज ईजियर फॉर अस टू कैलकुलेट। पर ऐसे नंबर आ गए तो रूट में वैल्यू निकाले बिना नहीं होगा। हाँ, पर हमारे पास एक दूसरी मेथड है जो बहुत आसान है, पर वो इस साल आपके सिलेबस से हट गई है। पर पता है 1 मार्क में यदि क्वेश्चन आए तो हम उसको यूज़ करके जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, पॉइंट्स यदि कोलिनियर हैं तो उस पर ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। इतना लंबा काम करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, हमने एक ट्राइंगल बनाया, इसके ऊपर इसके वर्टिसेस लिखे 1 5, कहीं भी लिख दो, कुछ भी है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2 -11। अब आपने अपने हिसाब से इनको x1 y1 x2 y2 किसी को भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x3 y3 दे दिया, ठीक है। अब यदि आपके पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या पता चल रहा है, आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, हाँ, यू हैव 1 2 and 3, इन ऑर्डर यू नीड टू मूव। तो हम सिंपली हाफ तो आएगा ही, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x, ब्रैकेट के अंदर y - y, फिर लिखेंगे x y - y 3 बार, प्लस x y - y। इतनी सी बात याद करने में कोई दिक्कत हुई आपको? आप सोच रहे हो y - y 0 आ जाएगा, अभी मैंने 1 2 3 नहीं प्लेस किया है, अभी इसमें 1 2 3 लगाने हैं ऑर्डर से। तो आपका फॉर्मूला क्या है, देखो इट्स सिंपली x1 x2 x3, ठीक है। अब आप यहाँ पे नंबर्स को देखते तो नंबर्स क्या थे, 1 2 3, तो यहाँ 1 लिख दिया, तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट में 2 से स्टार्ट किया, तो अब क्या आएगा, 2 के बाद 3 1, तो यहाँ आएगा y3 - y1। अब आपने लास्ट में x3 से स्टार्ट किया, तो पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, ठीक है। तो x3 के साथ क्या आ गया, y1 - y2। तो सिंपली आपका फॉर्मूला क्या है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यदि ट्राइंगल बनेगा तो एरिया 0 नहीं आएगा, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके, एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो यदि नेगेटिव आ जाए तो हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उसको पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। तो पर यदि एरिया 0 आ गया, इसका मतलब ट्राइंगल नहीं बन रहा है। ट्राइंगल कब नहीं बनेगा, जब सारे पॉइंट एक लाइन पे हों, कोलिनियर हो। ट्राइंगल हमेशा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बीच में बनता है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब हम सिंपली इसमें वैल्यूज़ जो हमने लिखी थी उनको सब्स्टिट्यूट करें। तो हाफ का हमारे लिए काम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें तो सिर्फ एरिया की वैल्यू देखनी है कि 0 है या नहीं है। तो x1 क्या है, 2,
y2 माइनस y3, सिंपली ऑर्डर में चलते जाओ तो ये -11 -5 प्लस x2 इज -2, ब्रैकेट में y3 माइनस y1 5 -3 प्लस x3 विच इज़ 1, ब्रैकेट में y1 माइनस y2 3 माइनस माइनस प्लस 11, ब्रैकेट क्लोज। देखो इसमें सिंपली आप क्या करते हो, आपने लिखा x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। दैट्स वेरी सिंपल। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आ जाएगा आपको। पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा लगेगा कि अरे बड़ा लंबा फॉर्मूला, पर बहुत आसान है। -11 माइनस 5 कितना हुआ, -16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ -32, 5 माइनस 3 इज 2, 2 इंटू -2 क्या हो गया -4, 11 प्लस 3 14, 14 1 ज़ा 14, तो ये आपका क्या आ गया 14, और इनको 32 और 4 ऐड हो गए -36 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, तो हाफ टाइम्स डिफरेंस क्या आया आपका, ये 12 है, नहीं 16 22 कैंसिल होगा 11 -11 है, पर हम इसका मॉड्यूलस लेकर के इसको क्या बोलेंगे 11 स्क्वायर यूनिट। ये ट्राइंगल बन रहा है। हाँ, एरिया पॉजिटिव आ गया, एरिया है तो पॉइंट्स क्या हुए नॉन कोलिनियर, तो हमको पता चल गया। कितना आसान है ये, अभी मेरे को समझाने में टाइम लगा, करना तो खटखट हो जाता है एकदम, कोई टाइम नहीं लगता है इसको करने में। तो आपका एरिया आया, मतलब पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ट्राइंग कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर होते तो ट्राइंगल का एरिया क्या आता 0। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, पर अब आपका सिर्फ, अब आपको ये क्वेश्चन यदि लॉन्ग आंसर में आए कोलिनियर है या नहीं, तो आपको किससे करना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला में। पर यदि 1 मार्क में MCQ में आ जाए कि पॉइंट्स चेक कोलिनियर है या नहीं, तो सीधे एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाओ। यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ रहा है तो पॉइंट्स कोलिनियर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के अलावा कुछ भी आंसर आ रहा है तो पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, मतलब ट्राइंगल बन रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर दिस आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्लेस ट्राइंगल। हमको क्या बोल रहा है, चेक करो ये आइसोस्लेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो हमने अपनी मर्ज़ी से, इन्होंने वर्टिसेस के नाम नहीं दिए, कुछ नहीं दिया, तो हमने अपनी मर्ज़ी से ले लिया, कोऑर्डिनेट्स भी अपनी मर्ज़ी से लिख दिया, 5, -2, 6, 4 और 7, -2। पर यदि उन्होंने दिया हो कि A, B, C के साथ, तो आपको वही रखना है, आप चेंज नहीं कर सकते उस केस में। तो ये हमको चेक करना है आइसोस्लेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। मतलब डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस निकालें और देखें कि दो साइड इक्वल आ गई क्या, दो साइड इक्वल आ गई तो आइसोस्लेस ट्राइंगल है, नहीं आई तो फिर नहीं है। तो हम कैलकुलेट करें, सपोज हमने कैलकुलेट किया पहले AB फिर BC, फिर ज़रूरत लगी तो AC। एक्चुअली सारे ही कैलकुलेट करना चाहिए कि दो साइड इक्वल आ जाए, है ना, कोई सी भी आ सकती है। तो AB क्या हुआ, अब इसमें आपकी मर्ज़ी, आप किसको x1 y1 किसको x2 y2 लेते हो, ये पूरी की तरह 100% आपकी चॉइस है। तो मैं इसको x2 y2 ले रही हूँ, तो 6 - 5 क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 + 2 6 का स्क्वायर, और रूट तो आएगा ही, तो ये क्या हो गया 36 + 1 मतलब √37, ये आया। अब हम निकालें BC, तो ये क्या हो गया 7 - 6 दैट इज़ 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 मतलब 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर भी +6 के स्क्वायर जैसे होता है 36। इसकी वैल्यू भी क्या आ गई √37, दो साइड इक्वल आ गई, तो आई कैन राइट ट्राइंगल आइसोस्लेस है। पर क्या पता ये इक्विलेटरल ही हो, तो हमें इक्विलेटरल भी चेक करना चाहिए, हमें थर्ड साइड भी चेक करनी चाहिए। तो लेट्स कैलकुलेट AC, तो 7 - 5, 7 - 5 2 का स्क्वायर, -2 - 2 दोनों सेम है, तो यहाँ -2 + 2 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमें क्या पता चल रहा है AB BC इक्वल है, दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू √37 यूनिट्स, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमको प्रॉपर स्टेटमेंट लिख करके क्लोज करना चाहिए, है ना, कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना, जो पूछा है वो आपको लिखना है। चलो अब आज की क्लास के लिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। एक ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था कि वर्टिसेस देखना
तो ए के वर्टिसेस क्या है, 4 बच्चे क्लास में बैठे हैं, ए बी सी डी। अब 2 लड़कियां क्लास में एंटर हुई, चंपा एंड चमेली। एक ने बोला मुझे तो लग रहा है ये स्क्वायर में बैठे हैं, एक ने बोला मुझे तो नहीं लग रहा। तब आपको बताना है कि ये स्क्वायर में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, वेदर दे आर फॉर्मिंग अ स्क्वायर और नॉट। तो कैसे चेक करोगे, डिस्टेंस फार्मूला से। हाँ, आप क्या करोगे, पहले तो कोऑर्डिनेट्स निकालो। ए कहाँ पर है, ये 1 2, ये रहा 1 2 लिखा हुआ है ना, मेरा दिख नहीं रहा था ना, मैं लिखने लग गई। ए के कॉरस्पॉन्डिंग देखो, x पे 3 है, y पे 4 है, तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3, 4। d में देखें x 6 है, ये 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 6, 1। फिर अगला आपका क्या है c, x पे क्या है 9 और y पे क्या है 4, तो c के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 9, 4। और b पे x 6, y 7, 6, 7। तो हमने क्या किया, हमने चारों के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए कि a जो है, a के कोऑर्डिनेट हैं। अब यहाँ आप चेंज नहीं कर सकते कि a में आपने उठा के 6, 1 लिख दिया, यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है। तो a 3, 4 है, b आपका 6, 7 है, और c है 9, 4 एंड d के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 1। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है ए बी सी डी एंड ए डी, चारों निकालो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर यदि ये इक्वल आ जाए तो आपको स्क्वायर के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, ए सी एंड बी डी दे आर डायगोनल्स। यदि डायगोनल भी इक्वल आ गई तो ये आपका स्क्वायर होगा, सिर्फ साइड इक्वल आने से नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है, 6 में आपको दिया है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कि क्या कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो आपको इनइक्वालिटी याद होना चाहिए। ट्राइंगल में सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3rd साइड। हाँ, एक में क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। ये कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अपनी मर्जी से ABCD PQRS XYZM जो करना है 8th क्लास के ऐसे तरह ऐसे भी कर सकते हो कि RISK रिस्क, हाँ क्लू ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। आपको डायग्राम बना के इनमें क्या करना, आप इस तरह से डायग्राम बना लो ABCD। अब आपने इसको लिख दिया A, इसको B, इसको C, इसको D। ऑर्डर शुड बी फॉलोड, ये नहीं कर सकते कि ये A और ये D। You need to follow a pattern when you are dealing with a quadrilateral. When you are dealing with a triangle, you can write anywhere because all the sides are adjacent. But in case of quadrilateral, you have concept of opposite diagonal sign की, है ना, opposite sides हैं, तो आप ऐसे किसी भी ऑर्डर में नहीं लिख सकते। You need to follow the same pattern। या तो हम ऐसे जाएं या हम इधर से जाएं, और हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट सो कि मैं ए यहीं लिखूं, हम यहाँ से भी ऐसे जा सकते हैं। हाँ, हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप ऐसे भी जा सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, बट यू नीड टू फॉलो द पैटर्न। एडजेसेंट में ही आना चाहिए लाइन से, यदि वो गड़बड़ करी तो सारा गलत हो जाएगा। तो इन सब में आपको क्या करना है, अपने इस हिसाब से डायग्राम बनाया, अपने हिसाब से ABCD लिखा, PQRS जो तुम्हारी मर्ज़ी वो लिख लिया, दिया है तो वही लिखना है, नहीं दिया है तो आपकी मर्ज़ी। हाँ, फिर आपने क्या किया, उनके बीच का सारी साइड्स निकाली। सबसे पहले अपोजिट निकालो, सारे निकालने के पहले अपोजिट साइड्स निकालो। यदि अपोजिट में कुछ रिलेशन निकले कि ये निकाली इक्वल आ गई, तो फिर हम ये दोनों निकालेंगे। तो ये भी इक्वल आ गई तो फिर हम क्या करेंगे, हम डायगोनल्स निकालेंगे। यदि डायगोनल भी इक्वल आ गई, अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल इक्वल, तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल, पैरेललोग्राम। ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल, रोम्बस। ऑल साइड इक्वल्स, डायगोनल्स ऑल्सो इक्वल, स्क्वायर, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क है, 3 इसके पार्ट, 1 चंपा चमेली वाला। ठीक, ये 4 क्वेश्चन आज ट्राई करो, आपको पता चल जाएगा आपको ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं। हाँ, और एक क्वेश्चन में इसमें से एक किसी में ऐसा होगा कि आपकी दो साइड का सम डायगोनल से ज़्यादा आ जाएगा, कम आ जाएगा, तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। यदि ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो क्वाड्रिलेटरल भी फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में आपको पता चल जाएगा। तो करके देखो, और जहाँ डाउट हो व्हाट्सएप करो मुझे, कल की क्लास में हम इनके सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो सी यू टुमारो, थैंक यू।